कच्चे तेल की तेज फिसलन पर घरेलू स्टॉक मार्केट में आज लगातार चौथे दिन रौनक रही। घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो इंट्राडे में सेंसेक्स 400 पॉइंट से अधिक उछल पड़ा तो निफ्टी ने भी 24,100 का लेवल पार कर दिया था। ब्रॉडर लेवल पर मिड कैप और स्मॉल कैप स्पेस में अच्छी रौनक रही और निफ्टी मिड कैप 100 और निफ्टी स्मॉल कैप 100 आधे फीसदी से अधिक बढ़त के साथ बंद हुए। सेक्टर वाइज ऑटो सेक्टर ने मार्केट पर दबाव बनाने की काफी कोशिश की और इसमें रियलिटी सेक्टर ने भी इसका साथ दिया, लेकिन नाकाम रहे। निफ्टी ऑटो में आज आधे फीसदी से अधिक गिरावट रही तो निफ्टी रियलिटी में भी करीब आधे फीसदी की गिरावट रही। वहीं दूसरी तरफ शुरुआती गिरावट से उभरते हुए निफ्टी पीएसयू बैंक 1.5% से अधिक की बढ़त के साथ बंद हुआ तो निफ्टी मेटल भी आधे फीसदी से अधिक की गिरावट से रिकवर करते हुए 1% से अधिक मजबूत हुआ। निफ्टी आईटी में आधे फीसदी से अधिक की तेजी आई। ओवरऑल आज बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप करीब 3 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया, यानी निवेशकों की दौलत में 3 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 347.15 पॉइंट यानी 0.45% की उछाल के साथ 77,155.62 और निफ्टी 50 भी 96.55 पॉइंट यानी 0.40% की बढ़त के साथ 24,085.70 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स आज 410.51 पॉइंट उछलकर 77,218.99 और निफ्टी 119.05 पॉइंट चढ़कर 24,108.20 तक पहुंच गया। एक कारोबारी दिन पहले यानी 16 जून 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,71,68,565.05 करोड़ था, यानी आज यानी 17 जून 2026 को ये उछलकर 4,75,17,482.57 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 3,48,917.52 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड है, जिसमें आज 20 स्टॉक्स आज ग्रीन जोन में बंद हुए हैं। सबसे अधिक तेजी आज ट्रेंट, बीईएल और जोमेटो के एटर्नल में रही। तो वहीं दूसरी तरफ आज सेंसेक्स पर सबसे अधिक गिरावट बजाज फिनसर्व, एक्सिस बैंक और कोटक बैंक में रही। 18 जून को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? एलकेबी सिक्योरिटीज में सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे का कहना है कि निफ्टी में पूरे दिन उतार चढ़ाव देखने को मिला। इसे 24,100 के लेवल के आसपास रुकावट का सामना करना पड़ा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और इंडेक्स अपने 50 ईएमए के ऊपर बना हुआ है। हालांकि पिछले स्विंग हाई के करीब होने की वजह से इंडेक्स में उतार चढ़ाव बना रह सकता है और निकट भविष्य में बीच में प्रॉफिट बुकिंग भी हो सकती है। नीचे की तरफ 24,000 के लेवल के तुरंत सपोर्ट के तौर पर काम करने की उम्मीद है। अगर ये लेवल टूटता है तो 23,800 तक की गिरावट आ सकती है। इसके उलट अगर ये मजबूती से 24,100 के ऊपर जाता है तो 24,300 और उससे ऊपर की रैली की गुंजाइश बन सकती है। साथ ही बीएसई ऑप्शंस की साप्ताहिक एक्सपायरी से भी बाजार में उतार चढ़ाव बढ़ सकता है। थिनक्रेड डब्ल्यू सिक्योरिटीज के फाउंडर गौरव उदानी का यह कहना है कि निफ्टी में धीरे धीरे रिकवरी जारी रही और ये लगभग 95 अंक बढ़कर 24,085 पर बंद हुआ। आज इंडेक्स के लिए एक और पॉजिटिव सेशन देखने को मिला। निफ्टी 24,000 के अहम लेवल से ऊपर बना रहा। ये एक अच्छा संकेत है और बताता है कि गिरावट पर भी खरीदारी एक्टिव है। हालांकि बढ़त मामूली रही, लेकिन ऊपरी लेवल पर टिके रहने की क्षमता बेहतर होते, सेंटीमेंट और मजबूत होते मार्केट स्ट्रक्चर को दिखाता है। तकनीकी तौर पर देखें तो अब फोकस 24,100 से 24,000 के रेजिस्टेंस जोन पर है। अगर इस रेंज के ऊपर कोई मजबूत चाल दिखती है तो इससे नई खरीदारी शुरू हो सकती है और रैली बढ़ सकती है। नीचे की तरफ 23,800 से 23,900 का स्तर तत्काल सपोर्ट का काम कर सकता है और आने वाले सेशन में इसे बनाए रखना जरूरी होगा। बाजार के लिए शॉर्ट टर्म में ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और मार्केट में आक्रामक ट्रेडिंग के बजाय धैर्य रखने पर फायदा मिल रहा है। ट्रेडर्स गिरावट पर खरीदारी की रणनीति पर कायम रह सकते हैं। साथ ही रेजिस्टेंस लेवल के पास इंडेक्स की चाल पर भी बारीकी से नजर रख सकते हैं। एलकेबी सिक्योरिटीज के तकनीकी विश्लेषक वत्सल बुआ का कहना है कि बैंक निफ्टी ने डेली चार्ट पर एक छोटे कैंडलस्टिक पैटर्न के साथ सेशन खत्म किया, जो हाल के सेशन में आई जबरदस्त तेजी के बाद कंसोलिडेशन के दौर का संकेत है। मोमेंटम में थोड़े समय के ठहराव के बावजूद बड़ा टेक्निकल स्ट्रक्चर पॉजिटिव बना हुआ है, क्योंकि इंडेक्स अपने 200 डे मूविंग एवरेज से ऊपर बना हुआ है और इसकी मजबूती को दिखाता है। मोमेंटम इंडिकेटर भी तेजी के नजरिए को सपोर्ट कर रहा है, जिसमें आरएसआई 60 के स्तर से ऊपर बना हुआ है। पोजिशनल सपोर्ट 57,000 और 56,500 के स्तर पर है, जबकि रेजिस्टेंस 57,800 के आसपास दिख रहा है। कुल मिलाकर मौजूदा ट्रेंड पॉजिटिव बना हुआ है और गिरावट पर खरीदारी की रणनीति अपनाई जा सकती है।